सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पहला पाठ इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ के कारण हुई त्रासदी का वर्णन किया है। बाढ़ की स्थिति में लोगों को किस तरह की समस्याओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, यह कहानी उसका वर्णन करती है। लेखक ने बड़ी सावधानी पूर्वक बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। उसने हर उस छोटे बड़े क्षण का वर्णन किया है जो हमें उस त्रासदी की तीख अनुभूति करवा सके। यह घटना पटना शहर की है। सन 1967 में 18 घंटे लगातार वर्षा के बाद पुनपुन का पानी निचले हिस्सों में घुस गया था। इसके कारण उन क्षेत्रों को बाढ़ की स्थिति से गुजरना पड़ा था। इस घटना के लेखक स्वयं भुक्तभोगी थे। उन्होंने स्वयं इस त्रासदी को नजदीक से देखा था। लेखक ने इस घटना से बाढ़ का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। बाढ़ की स्थिति से गुजरते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए, लेखक ने इसकी जानकारी दी है। यह पाठ प्रकृति आपदा के समय मनुष्य की विवशता और झेले जाने वाली यातनाओं का बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। आप अपने इस प्रयास में लेखक बहुत हद तक सफल भी हुआ है। इस रिपोर्टाज के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आती है तो आसपास का जनजीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करते हुए लेखक सर्वप्रथम अपने गांव तथा आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करता है। उसका गांव कुछ ऊंचाई पर होने के कारण प्राय हर वर्ष आसपास के बाढ़ प्रभावित लोगों और पशु पक्षियों की शरण स्थली बन जाता है। हर वर्ष कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से प्रभावित लोग उसके गांव में आकर शरण लेते हैं। हालांकि लेखक तैरना नहीं जानता, परंतु बचपन से ही वह स्वयं सेवक स्काउट के रूप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जाता रहा है। अपनी लेखनी से अपने गांव के आसपास आने वाली बाढ़ के विषय में अब तक बहुत कुछ लिख चुका है, परंतु अब तक यानी कि 1967 ईस्वी से पहले तक वह स्वयं कभी बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है। अब जबकि लेखक पटना शहर का निवासी है, इस वर्ष पहली बार बाढ़ से प्रभावित हुआ है। पिछले 18 घंटों की अविराम वर्षा ने पटना शहर के अधिकांश इलाकों को अपने पानी में समाने पर मजबूर कर दिया है। लेखक बाढ़ का सामना करने के लिए अपने घर में तमाम तरह के प्रबंध कर बाढ़ के पानी का अपने घर तक आने का इंतजार करने लगता है। शहर में जगह जगह बाढ़ का पानी भर जाने की सूचना उसे मिलती रहती है। वह रिक्शा पर बैठकर बाढ़ का दृश्य देखने के लिए कॉफी हाउस की तरफ चल देता है। जिस समय बाढ़ का मुआयना करने के लिए जा रहा था, उसका एक कवि मित्र भी उसके साथ था। विभिन्न वाहनों पर बैठकर लोग पानी देखकर लौट रहे थे। सब पूछ रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया है। पटना शहर के सभी प्रमुख क्षेत्रों में पानी भर गया था। सभी को इस बात को लेकर जिज्ञासा थी कि वे जल से प्रभावित क्षेत्रों की सूचना प्राप्त कर सके। जब लेखक कॉफी हाउस पहुंचा तो वह बंद हो चुका था। लेखक रिक्शा वाले को लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन वह लेखक और उसके मित्र को आगे ले जाना चाहता था। उसी समय एक अधेड़ गवार व्यक्ति ने जोर से कहा कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटना के बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। लेखक को लगा कि वह एक आदमी है जिसकी खोज साहित्य गोष्ठियों में होती रहती है। सायंकाल को पटना के आकाशवाणी केंद्र से यह समाचार प्रकाशित हो रहा था कि पानी कभी भी स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सचमुच दिल दहलाने वाला था। लेखक और उसके मित्र दोनों घबरा गए थे, लेकिन आसपास के लोग परेशान नहीं थे। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। दुकानदार नीचे के सामान को ऊपर ले जा रहे थे और इधर पान वालों की बिक्री बढ़ गई थी। उधर बाढ़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सरकार ने जनसंपर्क की गाड़ी लाउडस्पीकर पर सावधान रहने की घोषणाएं कर रही थी। लेखक बाढ़ के दृश्यों को देखकर तथा जनसंपर्क विभाग की गाड़ी की चेतावनी को सुनकर काफी व्याकुल हो गया था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से गैस के सिलेंडर के विषय में पूछा तो उसने बताया कि गैस खत्म होने वाली है।
सारे राजेंद्र नगर में जहाँ लेखक रहता था, सावधान सावधान की ध्वनि गूंज रही थी। सारा शहर जग रहा था, परंतु लेखक व्यर्थ ही सोने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे नींद तो नहीं आई, अपितु 1947 व 1949 की बाढ़ के दृश्य याद आने लगे। 1947 की बाढ़ के समय लेखक अपने गुरु सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत तथा सहायता देने गया था। लेखक को हिदायत थी कि राहत सामग्री में सबसे पहले पकाही घाव की दवा, माचिस तथा मिट्टी का तेल होना चाहिए। इसी वर्ष परमान नदी की बाढ़ में डूबे एक गांव मुसहरी में भी लेखक राहत कार्य हेतु गया था, जहां लोग मछली और चूहों को भूनकर खा रहे थे। इस समय वह स्वयं राजेंद्र नगर में पुन में आई बाढ़ के कारण मुश्किल में था। रात के लगभग 2:30 बज गए थे, लेकिन लेखक के फ्लैट के पास अभी तक पानी नहीं आया था। लेखक सोचने लगा कि पानी यहाँ तक आकर बंद हो गया है या कोई दैवीय चमत्कार हो गया है। अचानक लेखक को अपने मित्रों तथा स्वजनों की याद आई, क्योंकि वह भी बाढ़ में फंसे हैं। टेलीफोन डेड पड़ा था, इसलिए उनसे संपर्क साधना संभव नहीं था। फिर लेखक को लगा कि उसे कुछ लिखना चाहिए और वह लिखते लिखते सो गया। सुबह 5:30 बजे लोगों ने लेखक को झकझोर कर जगाया। लेखक ने देखा वहां बड़ी तीव्र गति से झाग और फेन से भरा बाढ़ का पानी आ रहा था। घर की दीवारें पानी में डूबती जा रही थी। लेखक की इच्छा होती है कि वह उसके पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह इस बाढ़ के तांडव को अपनी स्मृतियों में सुरक्षित कर लेता। लेखक ने बाढ़ें तो बहुत देखी थी, पर यह तो जल प्रलय था। लेखक के देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लुप्त हो गई, चाय वाले की झोपड़ी चली गई थी, सब कुछ जलमग्न हो गया था। अंत में लेखक कहता है कि अच्छा है, उसके बाद इस दारुण दृश्य का अंकन करने के लिए कुछ नहीं बचा। एक कलम थी, वह भी चोरी हो गई। बाढ़ सब कुछ निगल गई थी। लेखक स्वयं को बेसहारा और लाचार अनुभव करने लगा था। धन्यवाद।